फाइनली मैं अभी अपने दोस्त के यहाँ से डोसा खा के आ रही हूँ। और पीरियड्स में मुझे कितना कुछ खाने का मन करता है यार। और कितना बार मूड चेंज होता रहता है। जैसे कल मेरा मन कर रहा था बंगाली पीठे, बंगाली एक स्वीट डिश होता है, वो खाने का। मैंने हज़ारों वीडियोस देख लिए, आज सारे इंग्रेडिएंट्स की अरेंजमेंट हो गई और फिर जाके तब मेरा मूड चेंज हो गया। फिर मैं डोसा खा के आई। तो जो मैं बोल रही थी, पीरियड्स में कितना मूड चेंज होता है, कितना होता है, बहुत होता है। लेकिन बात मैं यहाँ पे जो बोलना चाहती हूँ कि हम इंडिया में कितने लड़कियों को पता है कि पीरियड्स में मूड चेंज होता है। और अगर आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए ये वीडियो फिर ज़रूरी नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि मेरे आसपास के कई सारे लड़कियों को ये पता नहीं है कि पीरियड्स में मूड चेंज होता है। पीरियड से पहले मूड चेंज होता है, एंजाइटी आती है, खाने की क्रेविंग्स आती है। और कैसे पता होगा? मेरे जान पहचान के कई सारे फैमिलीज़ में अभी भी पीरियड्स को लेकर ओपनली बात नहीं होती है। और ये बहुत ही मजाक की बात है कि घर में अगर आपको, आपकी बेटी को बुखार होता है, समझ लीजिए साल में 2 से 3 बार, तो हर कोई उससे पूछता है तबीयत कैसी है, हर कोई उसकी केयर करता है, उसको खाने में क्या चाहिए, उसको दवाई क्या चाहिए, हर कोई पूछता है। साल में अगर 1-2 बार, 2-3 बार बुखार हो गया तो। और यहाँ पे पीरियड्स उसको हर महीने 4 से 5 दिन के लिए आता है। किसी को 2 दिन दर्द होता है, किसी को 1 दिन दर्द होता है, अनकंफर्टेबल पाँचों के 5 दिन रहते हैं। लेकिन उसको सिखाया जाता है कि घर के आधे सदस्य, मेल सदस्यों से, अपने फादर, अपने ब्रदर, किसी से इसको लेकर बात नहीं करनी है। कोई उससे तब नहीं पूछता है कि उसकी तबीयत कैसी है, कोई उससे नहीं पूछता है कि तब उसको खाने का मन क्या करता है, राइट? तो एक कितनी गलत बात है। और मैं आपको बताती हूँ कि ये सब हमारी मन की वहम है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि घर के फादर को पता नहीं है कि लड़कियों को पीरियड्स होता है। घर में अगर आपके बेटे हैं, उसको भी एक एज के बाद जो चीज़ आप छुपाते हैं उनमें, उसमें बच्चों की ज़्यादा इंटरेस्ट रहती है। एक टाइम के बाद वो दोस्तों में मिलके उसकी पता तो लगा ही लेता है और बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन उसके पास आती है या गलत इंटरेस्ट उसको आता है, राइट? लड़की डरी हुई रहती है, लड़की असेम्ड रहती है। और इसमें असेम्ड होने की क्या बात है? हर लड़की को दुनिया में हर महीने एक सर्टेन एज में आता है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो इसमें लड़कियां इतने सालों तक क्यों उसको लेकर डर के रहे, उसको छुपा के रखे? और ये मन की वहम है, सब मन का दोष है। मैं बताती हूँ, जैसे मेरा अपना एक्सपीरियंस कि मुझे समझ लो जब पीरियड्स हुआ तो मुझे पता भी नहीं था। तो घर आके मैं शायद स्कूल में दोस्तों से बात करते हैं, फिर घर आके मम्मी, चाची, जितने लोग मतलब उनको बताते हैं। ऑब्वियसली पहली बार आपको अगर हो रहा है तो आप मम्मियों से ही बात करेंगे और वहाँ पे मम्मी, आंटियाँ आपको समझाती है कि क्या करना है, लेकिन उसके साथ साथ उसको ऐसे समझाती है कि आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाता है कि घर के मेल सदस्यों से इसको लेकर बात नहीं करनी है। और ये हर महीने, सालों के बाद साल चलता रहता है, राइट? अच्छा, जब मैं कोलकाता आई तो वहाँ पे आई थिंक एक लड़की, एक दोस्त थी जिसके घर में 2 बहनें थी, 2 या 3 बहनें थी। उसको अचानक मैं देख रही हूँ कि वो अपने घर में फादर से बात कर रही है और वो पीरियड्स को लेकर बहुत नॉर्मली बात कर रही है। तो मुझे वो दिमाग में थोड़ा सा खटका कि ये अपने घर में अपने फादर से इतना फ्रीली बात कर रही है। फिर मेरे ऐसे ही और 1-2 लोगों से पहचान हुई जिसके घर में पीरियड्स को लेके मम्मी, पापा, भाई, बहन सबसे बात होती है। और फिर मेरे दिमाग में आया कि हाँ यार, इसमें ऐसा तो नहीं है कि मेरे फादर को पता नहीं है, या ऐसा तो नहीं है कि मेरे भाई को पता नहीं होगा। और अगर पता नहीं है तो मैं बताऊंगी तो पता चलेगा ना, बाकी चीज़ें बताई हूँ तो समझ लो। तब जाके मेरे आँख का पट्टी खुलता है। और फिर कोई एक सर्टेन मंथ में जब मेरे फादर पूछते हैं कि क्या हुआ, तो तबीयत खराब हुआ के जगह पे मैं बोलती हूँ पीरियड्स हुआ। और मेरे फादर का रिएक्शन ये रहता है कि ओके, जैसे अगर मुझे बुखार हो जाए तो जैसे बोलेंगे टेक केयर, खाना पीना सही से खाओ, सेम बात बोले। तो फिर मैं सोची यार, मैं इतने साल क्यों इनसे छुपा रही थी? और इसमें छुपाने वाली बात है क्या? ऐसा तो नहीं है कि उनको पता नहीं है। फिर मैं अपने भाई से बोलती हूँ कि पीरियड्स हुआ है, एंड देन वो भी नॉर्मली रिएक्ट करता है। फिर
अपने दोस्तों को अब मैं ये नहीं बोलती हूँ कि तबीयत खराब हुई है, मैं बोलती हूँ पीरियड्स हुआ है, क्योंकि पीरियड्स छुपाने वाली कोई चीज़ नहीं है, कोई अननेचुरल चीज़ नहीं है। आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो कि उसकी वजह से आपको ये हो रहा है, आप किसी को बता नहीं सकते। तो ये रहा मेरा पीरियड्स को लेके आँख खोलने वाली बात। और सच में अभी भी जिन घरों में आप पीरियड्स को लेके बात नहीं करते हैं या बेटी को सिखाते हैं कि पीरियड्स को लेके बात नहीं कर सकते, बहुत गलत है। आप बेसिकली लड़कियों को डरा के रखते हैं और ऐसे ही छोटे छोटे डर उसके मन में घुसता रहता है, जो बाद में जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे आप लड़कियों को रोक टोक और ये बचपन में करते हैं, उसको लगे मैं किसी और एक दिन बात बोलूँगी। तो ये था मेरा पहला स्टेज पीरियड्स को लेके, कि मैंने दोस्तों से बोलना स्टार्ट किया और उसको लेके बहुत फ्रैंक हुई। अभी ऑब्वियसली ये ना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप फटाक से हो जाएगा। मैंने भी एक्चुअली, मुझे काफ़ी टाइम लगा था, मैंने सुना, मैंने जाना कि अच्छा ये लोग घर में बात करते हैं, लेकिन नहीं, जब तक मेरा अपना वो कॉन्फिडेंस नहीं आया मैं बात नहीं कर पाई। नेक्स्ट आता है कि पीरियड्स में हम समझ लो पैड यूज़ करते हैं। फिर अभी गांव में वो पैड्स का क्या होता है, शहर में समझ लो कि आप डस्टबिन में फेंक देते हो और वो कचरा वाला लेके चला जाता है, आपको सोचना नहीं पड़ता है। गांव में जब पैड यूज़ हो रहा है तो वो कहाँ जाता है, गांव में डस्टबिन प्रोसेस नहीं है। तो वो ऑब्वियसली, जैसे मुझे अपने घर में उसको लेके कुछ सोचना नहीं पड़ता था, मेरी मम्मी उसका टेक केयर करती थी। जब मेरी शादी हुई तो मैं इन लॉज के घर गई। अभी वहाँ पे मुझे तो और भी नहीं पता है कि क्या करना है। वहाँ पे मेरी मदर इन लॉ बोलती है कि सी विल टेक केयर ऑफ इट। इससे पहले एक्चुअली, उससे 2-3 साल पहले मेरे दोस्त ने मुझे वो मेंस्ट्रुअल कप के बारे में बताया था। एंड देन आई अंडरस्टूड एंड आई न्यू कि एनवायरनमेंट के लिए ये कितनी ज़रूरी चीज़ है और पैड उसके हिसाब से कितना ख़राब चीज़ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट देन वो माइंड नहीं चेंज हो रहा था, उसमें बहुत टाइम लगता है। और मैं अपने एग्जाम्पल से बोल रही हूँ, तो अगर आपकी किसी चीज़ में माइंड चेंज नहीं हो रही है तो हमारी अपनी प्रॉब्लम है, राइट। हम सामने वाले को ये नहीं बोल सकते कि नहीं वो चीज़ गलत है, बट फिर से वो एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, राइट, क्योंकि उसमें चेंज है, चेंज लाने के लिए। तो हाँ, जो मैं बोल रही थी कि शादी के बाद ऐसा हुआ, देन सडनली मेरे दिमाग में यार कब तक मेरी मॉम एंड देन नाउ माई मदर इन लॉ विल टेक केयर ऑफ द पैड आई यूज़, and what will happen when they will not be there. And उसी दौरान I had some other problem due to usage of pads. And at the same time मेरे जान पहचान के कुछ लोग, लाइक मेरे PhD की जो रूममेट थी उसकी बहन, जो मेरी भी बहन है वो डॉक्टरी पढ़ रही थी केरला में। एंड वो कुछ एक पोस्ट करती है, क्योंकि वो लोग कुछ आई थिंक NGO में या कहीं पे तो इन सब चीज़ों को समझाने जाते हैं, आउटरीच की तरह। तो उसने पोस्ट किया था, तो मैं उसको लिखती हूँ कि तुम क्या यूज़ कर रहे हो, एंड देन सी सेड यस। फिर कोई और एक दोस्त कुछ लिखती है, तो उससे मुझे समझ में आता कि फिर मैं आसपास के लोगों को पूछती हूँ, तो मैं देखो हाँ काफ़ी सारे लोग मेरे आसपास यूज़ कर रहे हैं। एंड देन आई वाज लाइक कि फिर मैं किस चीज़ से डर रही हूँ। तो फिर मैंने ऑब्वियसली, क्योंकि अब मोटिवेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, मैंने 1 साल पहले ऑर्डर किया और यूज़ करना स्टार्ट किया। एंड लिटरली दैट्स अ ह्यूज चेंज। एंड द डे आई यूज्ड, मैं सोची कि यार इतने साल से मैं क्यों यूज़ नहीं कर रही थी, क्योंकि उसके इतने सारे फ़ायदे हैं। और तब मैंने समझ लो अपने स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, ऐसे 20-25 लोगों को वो फॉरवर्ड किया होगा। उनमें से ज़्यादातर लोगों ने विश्वास नहीं किया कि ये यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों ने, बहुत ही कम लोग थे जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स लिखे। तो ये मेरी पीरियड्स की थ्रू आउट ईयर्स एवोल्यूशन है, कैसे मेरा दिमाग बंद था पीरियड्स को लेके, सोसाइटी को लेके, सोसाइटी पे पीरियड्स का इम्पैक्ट लेके। फिर वो टूटा, मैंने पैड यूज़ किया, फिर मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रही हूँ। सो एंड मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो ये जो 2 लाइन में मैंने स्टेजेस बोले कि माइंडसेट, पीरियड्स को लेकर ओपनली सबसे बात करना, पीरियड्स को लेकर फ्री फील करना, पीरियड्स में मूड स्विंग्स होती है, एंजाइटी होती है, खाने की क्रेविंग्स होती है, इन सब चीज़ों को समझना।
आप एक बार बात करना स्टार्ट करो, देखोगे कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी, पीरियड्स में क्या यूज़ करना चाहिए मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, पैड या टैम्पोन्स या मेंस्ट्रुअल कप, तो आपको जो कंफर्टेबल लगे वो यूज़ करें, लेकिन एक बार मेंस्ट्रुअल कप को ट्राई करके देखें, क्योंकि वो एक्चुअली 250 में आता है, 250 से 300 रुपये में, और आप हम में से हर कोई 250 से 300 रुपया खर्च कर ही रहा है, तो एक बार उस पर करके देखिए। और अगर आपको सच में वो कंफर्टेबल फील हो गया तो आपको एक अलग अलग ही उसकी फीलिंग्स है, फ्रीडम है, वो अलग ही फ्रीडम देता है। तो चलो, आज के वीडियो में मुझे ये बोलना था। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगली बार कुछ और लेके बोलूँगी।